हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब एक्सरसाइज 5.1। हम लोग 5.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5.1 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन देखें आप। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको ये बताना है कि कौन इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब देखें, इसका मतलब टैक्सी का जो पहला किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया है, ठीक है, 15 रुपये है। उसके बाद जो है वो क्या, हर किलोमीटर जब बढ़ेगा, 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको 8 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो 15 8 क्या होगा, जुट जाएगा। तो 15 8 क्या होगा, 23 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 23 रुपीज़। उसी तरह करके जो होगा, फिर 1 किलोमीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका RS कितना रुपीज़ हो जाएगा, उसका RS हो जाएगा 31 रुपीज़, ठीक है। फिर अगर एक और किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा, RS 39 रुपीज़। तो 8 रुपया करके वो किराया बढ़ते चलेगा। अब यहाँ पे देखें, हम लोग को AP में है या नहीं है उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टर्म तो कितना है, यहाँ पे 15 है। दूसरा टर्म कितना है, 23 है। तीसरा टर्म कितना है, 31 है। अगला टर्म कितना है, 39 है, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए आप। तो फर्स्ट टर्म जो है A1 इक्वल्स टू ये है, और दूसरा है क्या, ये A2 है, ये है A3 है, और ये क्या है, A4 है। अब इसको कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस का मतलब D निकालें, D1। D1 का मतलब ये दोनों घटाएं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना देखें आप, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना होगा, 8 होगा। फिर D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, 31 माइनस 23, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। अगला देखें D3 में क्या होगा, 39, सॉरी A4 होगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 मतलब क्या होगा, 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। तो हर केस में देखें क्या कि सारा इक्वल है, ठीक है। D1 इक्वल है, D2 इक्वल है, D3 भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया, AP में हो गया, हेंस इट इज इन AP। अगर ये नहीं होता तो AP में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 1 का 2 लिखा हुआ है। 1 का 2 में लिखा हुआ है, the amount of air present in the cylinder when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि उसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से क्या हो, 1/4 को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं, पहला उसका जो है उसका एयर वॉल्यूम ऑफ एयर मान लेते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू क्या है, V है। अब पहला बार में तो क्या होगा, उसका V होगा। अगला बार में क्या होगा, 1/4 रिमूव किया है, तो आप समझें कि V अगर 1/4 रिमूव करेगा तो V माइनस V/4, तो यहाँ पे होगा कितना, 3V/4, ठीक है। नेक्स्ट केस में हो जाएगा क्या, 3V/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 3V/4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ते चलेगा। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे आप, जब इसको निकालेंगे तो आपको देखेंगे या AP में नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे A1 है, A2 है, A3 A4 है। अगर D1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 3V/4 माइनस V, तो यह आपका हो जाएगा माइनस V/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 V²/16 माइनस 3V/4, ये आपका V/4 का इक्वल नहीं होगा, ठीक है। माइनस V/4 का इक्वल मतलब ये AP भी नहीं है, ठीक है। हेंस इट इज नॉट इन AP, हेंस इट इज नॉट इन AP, ये AP में क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3rd नंबर देखें, लिखा हुआ है क्या, द कॉस्ट ऑफ ड्रेजिंग द वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द ड्रेजिंग इवन द कॉस्ट इज 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़। मतलब आपको इसमें बोल रहा है कि अगर 1 मीटर को कुआं को जो उसको खोद रहा है तो उसका पहला का दिया हुआ है 150 रुपये, ठीक है। और हर मीटर में 50 रुपये पड़ रहा है, इसका मतलब 150 हो गया। आपकी बार क्या होगा, 200 होगा, फिर क्या होगा, 250 होगा, फिर क्या होगा, 300 होगा, शो ऑन। तो यहाँ से आप देखें, ये है आपका A1 है, ये है A2 है, ये है A3 है, ये है A4 है।
यहाँ से निकालेंगे आप डी जो निकालेंगे तो D1 इक्वल्स टू क्या होगा A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या होगा 200 माइनस 150 इक्वल्स टू क्या होगा 50। एंड नेक्स्ट थिंग A2 इक्वल्स टू वट, D2 इक्वल्स टू वट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मीन्स वट 250 minus 200, that is the 50. So we will get here D3 is also 50 rupees. Okay, you can see that is the 50. Hence we can say it is in also AP. Okay, D1 equals to D2 equals to what D1. तो यहाँ से आप समझे इसको, hence it is in AP. ये क्या है AP में है। अब फोर्थ नंबर इसका देखें। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है क्या, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 1000 रुपीज इज डिपॉजिटेड इन द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है क्या, द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन पहला ईयर में कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, पहला में 10,000, उसके बाद इंटरेस्ट कितना है पर एनम कितना है 8%। तो आपको पता हो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो पहला साल क्या हो जाएगा उसका 10,000 1 प्लस क्या होगा R मतलब 8/100, 8/100 मतलब 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह समझे, यहाँ पे 10,000 इंटू क्या होगा 8/100। ठीक है, 8/100। और फिर अगला बार में क्या होने वाला है, ये होगा 10,000 और इंटू क्या होगा 8/100 का स्क्वायर होगा, दूसरा साल का होगा ये। ठीक है, ये दूसरा साल का होगा, सॉरी 108 हो जाएगा ये। जब ये 8% जुटेगा तो ये क्या होगा 108 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 108। फिर अगला साल क्या होगा 10,000, उसके बाद क्या होगा वो इंटू क्या होगा 108 बाई क्या होगा 100 का क्यूब होगा। इस तरह करके पढ़ते आएंगे आप, तो ये पी में नहीं होगा। ठीक है, हेंस इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 10 है, डी इक्वल्स टू भी 10 है। तो आप यहाँ पे देखें पहला टर्म तो आपका दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू ए दिया है, तो आप ये लिख लें। अगर A2 लेंगे तो आप इसमें A प्लस डी हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 10 हो जाएगा, इसका मतलब 20 होगा। A3 लेंगे, A प्लस क्या होगा 2D होगा, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 तो होगा 10 दूना 20, 10 30 होगा। A4 अगर लेंगे तो A प्लस कितना होगा 3D, तो ये आज कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना 40। तो यहाँ से क्या आ गया आपका टर्म्स 10 आया, फिर क्या आया 20 आया, फिर क्या आया 30 आया, फिर क्या आया 40 हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ A इक्वल्स टू -2 और D इक्वल्स टू क्या है 0। तो आपको हर टर्म में आपका 0 जोड़ेंगे तो वही आने वाला है। ठीक है, आप ये चीज़ दिमाग में रखें। A इक्वल्स टू -2 होगा, ये A2 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस डी, तो -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2 ही होगा। A3 भी जो होगा आपका वही होगा A प्लस 2D, तो -2 प्लस क्या होगा 0 इक्वल्स टू क्या होगा -2। इसका मतलब यहाँ पे -2 -2 -2 -2, ये आपका ए भी बनेगा। नेक्स्ट है A4 नंबर तीसरा में A इक्वल्स टू क्या है 4 है और D इक्वल्स टू क्या है -3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है तीसरा नंबर। तो फर्स्ट टर्म देखें क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 होगा, A हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 4 है। A2 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस डी का वैल्यू कितना होगा आपका 4 - 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। A3 इक्वल्स टू होगा A प्लस 2D हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना है 4 और प्लस 2 इंटू -3, तो 4 - 6 इक्वल्स टू -2 होगा। A4 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 3D, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या होगा A का वैल्यू क्या है 4 है और 3 इंटू -3, तो ये होगा 4 - 9 दैट इज़ द -5। तो यहाँ से आपका जो टर्म्स निकला है 4 निकला, फिर 1 निकला, फिर -2 निकला। ठीक है, फिर 1 फिर -2 निकला, उसके बाद जो है क्या निकला -5 निकला। ठीक है, ये चीज़ देखिए, इसको आप घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये नंबर फोर्थ में देखें, नंबर 4 में लिखा हुआ है A इक्वल्स टू -1 D इक्वल्स टू 1/2, A इक्वल्स टू -1 एंड D इक्वल्स टू 1/2।
तो यहाँ से लिखेंगे आप पहला टर्म्स तो यही होगा इक्वल्स टू -1 होगा। A2 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस डी होगा, मतलब क्या होगा -1 प्लस 1/2, इसको अगर जोड़ेंगे तो -1/2 होगा। A3 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 2D होगा, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। A4 इक्वल्स टू होगा A प्लस 3D होगा, तो यहाँ से जो होगा A का -1 और 3 इंटू डी 1/2, तो 2 -2 में 3 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका AP निकल के आया क्या आया -1 आया, फिर -1/2 आया, फिर 0 आया, फिर क्या है 1/2 आया। तो ये आपका AP में है। नंबर 5 में जो है 5 नंबर में दिया हुआ है क्या A इक्वल्स टू -1.25 और D इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -1.25 और D इक्वल्स टू क्या होगा माइनस कितना है 0.25। तो आप वैसे ही लिखेंगे, इसको जोड़ते चलेंगे टर्म्स को, तो आपको पहला टर्म्स तो मिल जाएगा -1.25, दूसरा बार में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना -1.50, तीसरा बार में जोड़ेंगे तो कितना होगा -1.75, अगला जोड़ेंगे तो कितना होगा -2.00। तो ये आपका AP में आ गया। ओके, फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो आपको पता होगा जैसे पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं 3 है, फिर 1 है, -1 है, 1 है, -1 है और -3 है, ठीक है -3 है। तो यहाँ से आप देखें कि फर्स्ट टर्म तो ये होगा आपका A1 A इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ये, ठीक है, पहला टर्म से ये है। D इक्वल्स टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इसको घटा लें आप, तो 1 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 2 में क्या है -5, -1, 3 और 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। आप पहला टर्म्स देखें, यहाँ पे पहला टर्म्स दिया हुआ है -5 और D इक्वल्स टू क्या होगा -1 -5 होगा, तो -1 + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 1/3, फिर है 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3, ठीक है 13/3। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म होगा 1/3 और D इक्वल्स टू होगा 5/3 -1/3 इक्वल्स टू क्या होगा इक्वल्स टू होगा 4/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। आपको जनरल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका फर्स्ट टर्म निकालना है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगला लिखा हुआ 0.6, उसके बाद दिया हुआ 1.7, 2.8, उसके बाद है 3.9। ये आपका पहला टर्म कितना है 0.6 और D इक्वल्स टू क्या होगा 1.7 - 0.6, तो इसको घटा दें आप 6 होगा, यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी आपका देखना इजी है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे बना के इसमें, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक अलग वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू।